हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत आप लोग देखेंगे गेन कंवर जी के साथ में, जो हमारे योगा एक्सपर्ट हो चुके हैं। इन्होंने काफ़ी रिजल्ट लिया योगा से, काफ़ी वेट कम किया, इंचेस कम किए और इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं कि मेरे से भी इनके जैसे आसन और इतनी मतलब एक्टिवनेस नहीं है जितनी हमारे गेन कंवर जी में है। तो आज के अभ्यास आप गेन कंवर जी के देखेंगे कितने अच्छी तरीके से और कितनी स्पीड से ये अभ्यास करवाते हैं। इनके पास जो बैठ जाता है उसका तो पक्का वेट कम होना ही होना है। तो गेन कंवर जी तो अपना वेट कम कर चुके हैं। इन्होंने 10 केजी वेट कम किया है और इनके हाथों में प्रॉब्लम थी, जिनका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर ने हाथों के ऑपरेशन के लिए बोला था, बिल्कुल अभी एकदम ठीक है, कोई किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। और घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो भी सही हो गई है, देख सकते हैं आप। 55 के एज के हैं और इतने सुंदर तरीके से अभ्यास करवा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस एज में आकर इतने मोटिवेट हो जाते हैं योगा की वजह से और इतने अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं। और इनके साथ वाले भी हैं इनके साथ, तो इनको देख के वो भी अभ्यास करने आ गए कि ना गेन कंवर जी में इतना रिजल्ट है तो हम लोग भी अभ्यास करेंगे। तो इनके ग्रुप वाले भी, और ये आपके घर में नानी दादी और आपकी माँ के एज के कोई, मतलब आपकी मम्मा है, माँ है, नानी है, दादी, उसी एज के कोई अभ्यास करें, योगा करें तो आपको कितनी खुशी होगी। वही सेम खुशी मुझे यहाँ महसूस होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस एज में भी आके ये लोग इतने एक्टिव हैं और अपने आप को फिट करने की कोशिश करें। तो मुझे वास्तव में ही आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये सेंटर मैंने खोला लेकिन ये सेंटर मेरा नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा है, ये इन सब लोगों की वजह से बना हुआ है, इन सब लोगों का ही है जो यहाँ आते हैं, उन सब का ही ये सेंटर है। तो अपने सेंटर का मतलब इनके लिए इतना होना कि सुबह शाम ऐसे चलो चलो किसी जगह जाने के लिए हम हिचकिचाते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, कल चलेंगे, आलस आता है, वो आता है। लेकिन हमारे यहाँ सेंटर पे आते हैं तब किसी प्रकार का कोई आलस नहीं आता, सब इतनी खुशी से आते हैं और खुशी से वापस जाते हैं। 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है लेकिन हम लगभग मोस्टली 2 घंटे तक रुके जाते हैं। और कैसे 2 घंटे जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। बिना भूख प्यास भी देख लो, सुबह जल्दी आते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, उसके बाद भी कितने अच्छी तरीके से 2 घंटे चले जाते हैं इस योगा अभ्यास के अंदर। तो आप लोग भी इस आलस नाम की चीज़ को छोड़कर ऑनलाइन ऑफलाइन या आसपास जहाँ भी देखें तो प्लीज़ योगा ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपका मेंटली जो है, और जिससे कई लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में घर में बैठे रहते हैं, पूरे दिन बीमारियों से जूझ रहे हैं। योगा नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब ऐसे ही हैं, ये वो उसने किया वैसा नहीं हुआ, इसने किसी दूसरे के एग्जाम्पल से आप अपने आप को कंपेयर नहीं करें। आप प्लीज़ जहाँ भी जैसा भी आपको लगता है पार्क में बैठ के योगा करें, अपने हाथों को हिलाए, प्राणायाम ही कर ले, उससे आप देखिए कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों में आ जाती है, घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। मतलब इससे एक बड़ी बात तो क्या होगी। देखिए आप अपने आप को चेंज करते लेकिन घर के पूरे माहौल को आप चेंज कर दें, वो एनर्जी आपके पास आ जाती है, योगा से आती है, वो किसी चीज़ से नहीं आएंगी। मैंने तो खुद ने रियलाइज़ किया है और मैं ये सब लोगों को बार बार बोलती हूँ। मेरे से बड़े भी हैं ये लोग, लेकिन मेरे साथ रहे इन्होंने, काफ़ी कुछ मुझसे सीखा है, मैंने इनसे सीखा है। तो ये नहीं कि मुझ में ही सब सिखाने की क्षमता है, सब लोगों में अपना अपना एक पॉजिटिव वे होता है, या सोचने का या बोलने का एक समझाने का तरीका होता है। तो कई बार छोटे बड़ों से सीख लेते हैं, बड़े छोटों से सीख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जहाँ भी जैसे भी जिस सिचुएशन में हैं, घुटनों के दर्द से परेशान है, कंधे के दर्द से परेशान है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, थायराइड है, पीसीओडी है, यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एडियो में दर्द है, पेट में दर्द है, चेस्ट में दर्द है, किसी प्रकार का कोई भी बीमारी, शुगर है, डायबिटीज़ है, मतलब इतनी सारी बीमारियां हैं, किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ एक योगा से कर सकते हैं। हाँ, कोई मेजर इशू है उसके लिए तो हम कोई वो दावा नहीं करते यहाँ की, लेकिन फिर भी लगभग 100% क्योर करते हैं हम लोग इस चीज़। और शुगर डायबिटीज़ को मतलब शुगर या डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद में थायराइड को 100% कंट्रोल करते हैं, उसके बाद में आपके सर्वाइकल सीआईटी का है, डिप्रेशन वाले, उनकी दवाइयाँ तक बंद हो चुकी है, उन्होंने काफ़ी रिजल्ट लिया है। क्योंकि मैंने पहले कभी इतना वो बताया नहीं किसी को, किसी के बारे में, लोग ठीक होते हैं चले जाते हैं, हमें मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था कि इस चीज़ का बाहर प्रचार करना चाहिए, सबको बताना चाहिए। मैंने सोचा ठीक है, चल रहे हैं हम लोग, करवा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है तो।
मतलब मैं करवाने का मेरा नहीं, मैंने तो एक आपको जगह बताई है, यहाँ इस जगह आ सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सुबह उठ के घर से आना पड़ेगा, मेहनत आपकी होगी। और मतलब मैंने एक पॉइंट बता दिया आपको कि यहाँ तक आ जाएं आप और यहाँ सब कुछ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा ही मानिए कि योगा ही एक ऐसी चीज़ है कि आपको बता दिए ये जगह है, आप यहाँ आ जाएं और इससे आप क्या चीज़ पा सकते हैं, आई डोंट नो। आप आएंगे तभी आपको समझ में आएंगे। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, मानते ही नहीं, योगा से ऐसा हुआ है क्या, कभी होगा क्या, क्यों नहीं होता भाई। हर जगह इतनी जब योगा की डिमांड है, किसी चीज़ का अगर कोई मतलब इफ़ेक्ट ही नहीं होता, किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके बारे में लोग हर जगह सेंटर क्यों खोलेंगे, हर जगह योगा का ही प्रचार क्यों होगा, हर जगह योगा की बातें क्यों होगी। वेट कम हमने यहाँ करवाया है, आपको मैं बता दूँ, मैंने यहाँ 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, यहाँ तक कि 40 तक का वेट कम करवाया हुआ है। वो चीज़ आप माने या नहीं माने, लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों ने वेट कम किया उनको पता है कि हमने कितना वेट कम किया और कौन कौन सी बीमारियाँ हमने यहाँ से ठीक करी है। तो आप लोग चाहे झोटवाड़ा सेंटर, चाहे गोकुलपुरा सेंटर, कहीं भी आके आप योगा अभ्यास ज्वाइन कर सकते हैं, योगा ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जिस कंट्री में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जगह, चाहे आसपास के कहीं कोई इलाके में आप बैठे हैं, तो वहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें ले सकते हैं। आपके नियर कोई सेंटर है, योगा सेंटर है, तो वहाँ भी आप जाके क्लासें ले सकते हैं, या पार्क में आप क्लासें ले सकते हैं। लेकिन आप करके ज़रूर देखिए, 1 मंथ आप अपने आप को ज़रूर दें, जिससे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि हाँ, हमने ये चीज़ें देखी है, महसूस करी है और हमने इसका रिज़ल्ट भी लिया है। क्योंकि हम लोग आलस बहुत करते हैं, एक आलस वाली जो बीमारी है ना, हम मतलब बहुत ज़्यादा है, हर एक महिलाओं में आलस वाली बीमारी मोस्टली सब में है ही है ये। तो इस चीज़ को छोड़ दें, आप आलस को पीछे छोड़ आएँ और एक्टिव हो जाएं, अपनी लाइफ को लेके इतना एक्टिव हो जाएं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारी एज तो बढ़ रही है, ये तो है नहीं कि आप छोटे हो रहे, आप बढ़ते जा रहे हो, आपकी एज बढ़ती जा रही है। और उसके बाद में अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज और योगा के बारे में, जो हमने अभी तक डिस्कस किया ही नहीं है, जिसके बारे में मैंने भी कुछ नहीं बताया आपको। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो आपके चेस्ट को, पीछे वाली जो अपर बॉडी जितनी भी फैट है उसको रिड्यूस करती है। उसके बाद में आ जाता है ये माउंटेन पोज में होल्ड करने वाला, पर्वतासन भी कह सकते हैं, माउंटेन पोज भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत ही रिलैक्स मिलता है। एक तो आपके थाइस के लिए, घुटनों के लिए, कमर के लिए और हाथों के लिए बैलेंसिंग भी बहुत अच्छी बन जाती है आपकी, बैलेंस करने की स्थिति। और उसके बाद में हम करते हैं यहाँ पे सूर्य नमस्कार। तो ये देखें, आपको लग रहा है ये 50-55 साल वाले इस एज में इतना परफेक्ट योगा कर लेते हैं। तो ये हमारी संस्था बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रही है, हमारी मतलब जो साधक हैं बहुत अच्छे से योगा कर लेते हैं। तो मुझे इसी बात का बार बार हो रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम है इनका। और उसके सूर्य नमस्कार के बाद में बैठने वाले योगा, क्योंकि गर्मी की वजह से कम ही अभ्यास अभी हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा मौसम चेंज होता है और थोड़ी सी बारिश के बाद में मौसम ठंडा हो जाए, उसके बाद में बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे हम लोग। और अभी ये बैठने वाले, घुटनों वाले अभ्यास कर रहे हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो ये वाले अभ्यास बैठ के घर पे बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट कर लें, इसको थोड़ा सा अप डाउन कर लें। फिर ये वाली योगा जो अभ्यास है वो भी आपके साइड फैट को कम करता है और पेट को भी कम करता है। ये देखें, इस पर पूरा प्रेशर जाता है आपके पेट पे और हिप्स पे और चेस्ट, वेस्ट पे। उसके बाद में ये वाला आसन भी आप कर सकते हैं। इसको अगर आप प्रॉपर अच्छे से जब सीख जाएंगे, अभी तो ये हमारी ये स्टार्टिंग चल रही है इनके साथ में पश्चिम उत्तानासन की, नहीं तो ये पूरा सीधा आगे से पैर पकड़ के बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। उसके बाद में गत्यात्मक अभ्यास हो गए। गत्यात्मक अभ्यास ये आप, हम लोगों ने अभी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है, पहले 50 करते थे और 50 से 100 से 500 तक भी आ गए, जिससे साइड वाली फैट को बहुत जल्दी कम करता है। ये आपके जो चेस्ट वाली, पेट वाली ये जो है उसको बहुत जल्दी कम करता है। उसके बाद में ये साइड वाली एक्सरसाइज, ये मतलब हम अपर बॉडी एक्सरसाइज भी कम से कम 5-10 प्रकार की हो जाती है हमारी। इससे आप बहुत जल्दी इंचेस लॉस कर सकते हैं। ये तो आराम से बैठ के करने वाली योगा हैं, अभ्यास हैं, जो आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। चक्की आसन, इसको 2 तरीके से करा जा सकता है। एक तो आप पैर दोनों बराबर करके भी कर सकते हो, दूसरा है इसके दोनों पैरों को खोल के गत्यात्मक
अभ्यास के जैसे ही इसको कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि आप हाथों पंजों के ऊपर से हाथों को लेके आए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और ये देखिए गेंद कवर जी के अभ्यास पूरा फ्लैट कर देते हैं, सिर नीचे लगा दे ज़मीन पे। बहुत ही अच्छे तरीके से अभ्यास चल रहे हैं, ये डेली की प्रैक्टिस होती है इनकी, तो इससे काफ़ी कुछ इनको सीखने को मिल जाता है कि एकदम से कोई अभ्यास नहीं करना, धीरे धीरे पर डे थोड़ा सा इंक्रीज करें, फिर थोड़ा सा छोड़े, फिर तो इस हिसाब से इन्होंने प्रैक्टिस कर ली अपनी। और ये वाला अभ्यास भी बहुत अच्छा है कि पेट के लिए, गर्दन के लिए, कमर के लिए आप देखें तो इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं और काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। होल्ड कर लें थोड़ा सा और भी अच्छा है, और नहीं तो काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। और गेंद कंवर जी की बातें बीच बीच में चलती रहेंगी, ये बताते रहेंगे कि क्या करें कैसे करें, और मैं ऐसे कर लेती हूँ, आप लोग भी ऐसे करो। तो साथ में हंसाते रहते हैं, अभ्यास भी चल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद में ये देखें इनके अभ्यास, तो उन्हें घुटने उधर से भी टच करना है, इधर भी टच करना है। तो ये नॉर्मल से अभ्यास हैं जिनमें कोई ज़्यादा वो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बैठ के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अभ्यास बहुत ईजी तरीके से। और उसके बाद में ये वाला अभ्यास कर सकते हैं, हाथ दोनों पीछे ले जाएं, फिर नीचे झुक जाएं। उसके बाद में घुटनों वाली एक्सरसाइज वापस से रिपीट हो जाती है। तो घुटनों की कम से कम एक्सरसाइज करें तो 10 एक्सरसाइज आराम से घुटनों की कर सकते हैं आप। ये देखें, ये आपके पेट को कम करती हैं, थाइस को कम करती हैं, मोस्टली पेट और थाइस के लिए आती हैं ये वाली एक्सरसाइज। तो ये भी आप लोग एज वाले हैं जो कर सकते हैं, बेड पे बैठ के करें, चेयर पे बैठ के करें, जैसा आपको पॉसिबल लगे, नीचे बैठ के करें। और उसके बाद में ये भी अपर बॉडी और पेट दोनों को कम करने वाली, थाइस और घुटनों के लिए भी। तो एक्सरसाइज जितनी करेंगे उतनी कम। और इतने सारे अभ्यास हैं कि डेली अगर आप नए नए अभ्यास करो तब भी मतलब कम नहीं है, डेली आप नए नए अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद में मंडूकासन, तो डायबिटीज़ वाले ये ज़रूर करें आप, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जिसको शुगर है, तो ये वाले अभ्यास मंडूकासन ज़रूर करें, जो दोनों मुट्ठी बंद करें और सांस भरते हुए छोड़ते हुए नाभि के पास में लगाएं इनको। और जिसका बीपी हाई है वो सांस के साथ में कोई अभ्यास नहीं करेंगे, किसी की देख रेख में करें। और ये वाले मरकटासन, कमर दर्द के लिए ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। जिसके कमर में दर्द है वो ये अभ्यास कर सकते हैं आराम से बैठ के, लेट जाएं नीचे और धीरे धीरे इसको लेफ़्ट राइट करते रहें। और उसके बाद में आ गया लेग रेजिंग, जो पेट को कम करने वाले अभ्यास हैं। ये थोड़े से पावरफुल अभ्यास हैं, जो सभी एज ग्रुप के तो नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन हमारे ये तो लगे हुए हैं, सब बराबर कर रहे हैं अभ्यास। ये देखो अंजू आंटी बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं, पहले इनको भी प्रॉब्लम थी लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। इनका एक वीडियो भी मैंने डाला हुआ है योगा में पिछले लास्ट ईयर का, अभी एक नया और वीडियो इनका भी डालेंगे। इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, जो चल नहीं पाते थे अच्छे से, किसी सहारे से चलते थे, लेकिन अब खुद आते हैं योगा सेंटर अकेले। उसके बाद में हमने करवाया था शवासन, जो बहुत ही अच्छा लगा इनको। मैंने कहा इतने थक गए हो, पसीना पसीना हो गया बिल्कुल ही, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। तो कभी कभार क्या शवासन में भी लेटाना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन भी होना चाहिए और शवासन भी होना चाहिए। और उसके बाद में बैठ के राम राम के साथ में इन्होंने ये हंसने वाले अभ्यास किए थे। इससे भी बहुत खुशी मिलती है और अच्छा लगता है, मतलब स्ट्रेस नहीं रहता 1% भी। अभ्यास करें उसके बाद में इन्होंने वापस से अपनी एनर्जी को कवर कर लिया है। तो ये देखें कितने सुंदर तरीके से ये मस्ती से हंस रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने किया फेस वाला योगा, जो शिल्पा जी के साथ ही करते हैं। शिल्पा जी बताते हैं सबको, मतलब हाँ, हर किसी के नहीं सेट हो रहा है, ये शिल्पा जी के साथ ही सेट होता है कि फेस वाले अभ्यास वो ही करवाते हैं और बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। तो फेस के लिए भी योगा करवाते हैं हम लोग, देख लें आप, फेस के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए। उसके बाद मैं घर आई, घर से फ्री होकर मैं मेरी नानी सा को फिर से चली गई थी डॉक्टर के पास में, क्योंकि उनकी आंखों की जांच अभी पेंडिंग थी। तो हम चले गए शंकरा आई हॉस्पिटल, जो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, जिसमें इतनी फुल फैसिलिटी थी। सिर्फ आई हॉस्पिटल है और दूसरे पेशेंट नहीं थे, सिर्फ आंखों के ही थे उसमें। किसी की आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कहीं नहीं जाए, शंकरा आई हॉस्पिटल में सीधा चले जाएं। चार्जेस भी बहुत रिजनेबल है, कोई लूट खसोट वाला नहीं है, और इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी उन्होंने। लास्ट में इन्होंने हमसे पूछा था कि आपको कैसा लगा हमारे हॉस्पिटल में आके, तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक आँख की जांच को इन्होंने कम से कम
5 से 6 जगह इन्होंने चेक करा है, अलग अलग तरीके से। कि नहीं, हम एक जगह जाते हैं उसके बाद में कहते हैं हाँ चलो ऑपरेशन करा लो, ये करा लो, वो करा लो, लेकिन इनका बहुत अच्छा था प्रोसेस। हाँ, तो आप लोगों किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं नहीं जाए, सीधा शंकर आई हॉस्पिटल चले जाएँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हैंडल करता है, वो लेडी स्टाफ था सारा। उसके बाद में मैं आ गई घर आने के बाद मैं योगा क्लास नहीं गई थी क्योंकि मैं लेट हो गई हॉस्पिटल से आते आते। और फिर मैंने बनाना था खाना, तो खाने में आज मैंने बनाई थी कढ़ी, क्योंकि बहुत दिन हो गए सब्जियां बना के बोर हो गए और सब्जियां अच्छी भी नहीं लगती हैं, तो हमने सोचा आज कढ़ी बना लेते हैं। तो ये आप लोग कढ़ी कैसे बनाते हो तो ये हमें आप मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम तो बिल्कुल बेसिक तरीके से कढ़ी बनाते हैं। ये मैंने चॉपर में प्याज और हरी मिर्च को दोनों को चॉप कर लिया और फिर तड़का लगा दे। इधर मैंने चावल भिगो दिए थे जो नन्नू ने, इधर चावल बना लिए, इधर कढ़ी बन गई और चावल बन गए हैं। तो आज हमारे